देखिए अब हम देखेंगे प्रश्न एक्सरसाइज है ना 5.3 का, जो कि एपी का है, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है ना। इसको पढ़ना जरूरी इसलिए है, देखिए समझिए पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं पहले, ठीक है। क्या कहता है प्रश्न, केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी से केंद्र ए और बी के लिए लेता है, मतलब के से आरंभ लेके फिर ए और बी के बीच में जाता है, कि ध्यान से देखिएगा। और त्रिभुजा जो कि इसको बनाने में 0.5 लगता है। फिर कहता है कि फिर उसी के दौर में बढ़ेगा तो कितना पड़ेगा, मतलब मात्रा बढ़ेगा 1.0 उसके बाद कितना बढ़ रहा है 1.5 बढ़ रहा है, 1.5 हो गया यहाँ पे इसका त्रिज्या। कहता है उसके बाद अंतिम में जो बता है 2.0 की बात करता है। तो वाले उनतार्ध अर्ध वृद्धि के खींचकर सप्रिल बनाया गया है, जिसकी आकृति 5.4 में हम दर्शाया गया है कि जो तरह क्रम अर्धवृत्ति से बने गए इस सप्रिल की कुल लंबाई क्या है, और इसका पाई का मान जो यूज करना है हमको 22/7 लेना है। अब समझेंगे इसको, पहले देखिएगा इस प्रश्न का क्या महत्व बताता है ना। हाँ, तो कहता है अर्धवृत्ति की त्रिज्या जिसको हम आर से सूचित करते हैं, तो हम यहाँ आर से लेंगे। इसमें 3 गो दे रखा है तो हम R1 से स्टार्ट करते हैं, तो छोटा R1 ले लेंगे। पहला तो घूमने में कितना लिया 0.5 केंद्र, जिसका केंद्र ए माने हम केंद्र लिखेंगे या नहीं भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम केंद्र को ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। लिखें या ना लिखें कोई जरूरी नहीं, बट अब यहाँ पर हम लोग को जो चीज देखता है मेन पॉइंट, R1 बराबर 0.5 और R2 बराबर जिसका दूसरा मोड में कितना है ना 1.0 है। अब थर्ड में क्या है 1.5 है। अब देखेंगे यहाँ इसी तरह से हम एक एपी का जिसको हम क्रम बोलते हैं, ये एपी क्रम बनाया जाता है सजाने के लिए। अब ये एपी क्रम जो हम बनाए हैं सजाने के लिए, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ये क्रम बन गया। अब ये समझ गया कि 0.1 में यहाँ से लास्ट अंतिमा है R13 यानी कि 13वां है, इसका प्रथम पद हम इतना मान लेंगे, इसको यहाँ से याद हो गया, और अंतर इसको 0.5 पे चल रहा पद जैसे कुल योग है, तो 13 है तो 13 लिख देंगे। यहाँ पे हम चलेंगे S13 सत्री योग का सूत्र से बोलेंगे, है ना। एसएन का सूत्र से हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे एसएन योग का सूत्र से n/2 2a + n-1 × d होता है। अब समझेंगे, अब जितना इसका वैल्यू था 13 तो 13 रख दिए, और इसका 2 है पहले से, तो इसका a का वैल्यू कितना दिले है 0.5, तो बैठाएंगे प्लस का प्लस, n का वैल्यू 13 था, 13 - 1 करेंगे, और फिर 0.5 था d का वैल्यू जो हम सर्वांतर मानते हैं। चलिए यहाँ से हो गया, इन दोनों को गुना करेंगे तो हमको एक वैल्यू प्राप्त होगा। कैसे 0.1 से करेंगे तो 5 × 10 होता है, इधर पॉइंट के बाद इधर वाला वैल्यू को 0 का मतलब कोई नहीं होता है, तो हम 1 लिखेंगे। इसमें से घटाएंगे तो 12 बचेगा, इसको भी यहाँ पर रख लेंगे गुना करके। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इसको करेंगे, 12 बचे कितना होता है 60, तो पॉइंट के इधर ऐसे अगर लिखाएगा ये ना, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसीलिए हम 6 लिखे हैं, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। अब इन दोनों को जोड़ के 7 आ गया। अब यहाँ ये 13 हो गया, क्या हो गया 13। अब चाहे तो इसको गुना करके लिख दिए 13 × 7 = 91, हम काट के भी लिख सकते हैं, इधर छोड़ भी देंगे। अगर काटिएगा नहीं तो उधर वाला में थोड़ा सा समस्या नहीं होगा, अगर काट दीजिएगा तो नीचे वाला में समस्या हो जाएगा। दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, 91 है यहाँ पे, इसको हम काट के दिखाएं। S13 इतना हो गया, ये हमारा जो वैल्यू इसका पहला वाला मान है। तो अब अर्धवृत्ति की लंबाई के बराबर होता है πr_l, और πr_l की कुल संख्या जैसे हम बताते हैं कैगो की बात कर रहा है, जोड़ेंगे ना, जुटेगा ही, एक दूसरे का पाई कितना सब जुटेगा, तीनों जुटे वाला बात है। πr_l1 πr_2 है ना, वैसे करके πr13 तक जैसे हम यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ 13वां तक रख लेंगे। चलिए इसमें से पाई को कॉमन लेते हैं, बस यही बचेगा 13 तक। अब पाई का वैल्यू हमको 22/7, अब इसका वैल्यू कितना दिले यहाँ 91 भी रख सकते हैं, नहीं तो भी रख सकते हैं। देखिए अब इसको हम 91/2 रखिए, 22/7 हो गया पाई का वैल्यू। अब इस 13 से 91 काट दिए, और 11 दूना 22 काटिए, 11 × 13 आ गया। तो इनको गुना करेंगे तो कुल लंबाई हमारा जो अर्धवृत्त का आ जाएगा 143 आएगा। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कमेंट जरूर किया।